नमस्कार। हम बात कर रहे थे तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोतों की। तो प्राथमिक स्रोत क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ा, जहाँ शोधकर्ता स्वयं अपने अध्ययन क्षेत्र या समग्र की अध्ययन इकाइयों से संपर्क कर तथ्यों को एकत्रित करता है, वहाँ इसे तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत कहा जाता है। यहाँ अपनी अध्ययन की इकाई व्यक्ति से वह सीधा संपर्क कर तथ्य संकलित करता है। अब हम बात करेंगे कि प्राथमिक स्रोतों के गुण एवं दोषों की। तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोतों के गुण जो हैं उनको हम बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि इस प्रकार के स्रोत द्वारा तथ्य संकलन हेतु प्रयुक्त अध्ययन में लचीलेपन का गुण पाया जाता है। अध्ययनकर्ता परिस्थिति के अनुसार अध्ययन प्रविधि में परिवर्तन कर सकता है, प्रश्नावली में प्रश्नों को बदल सकता है। यदि अध्ययनकर्ता यह महसूस करता है कि विषय के किसी विशेष पक्ष से संबंधित तथ्य उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, तो वह अध्ययन प्रविधियों में संशोधन कर सकता है ताकि आवश्यक सूचनाएं प्राप्त हो सकें। तो इस प्रकार अध्ययन में लचीलेपन का गुण पाया जाता है। इसके अलावा यह व्यापक क्षेत्र के अध्ययन के लिए उपयुक्त है। यहाँ विस्तृत क्षेत्र में फैले सूचनादाताओं का अध्ययन कर तथ्य एकत्रित करना संभव है। प्रश्नावली विधि की सहायता से यह कार्य सुगमता से किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा ऐसे उत्तर भी प्राप्त हो जाते हैं जो आमने सामने की स्थिति में संभव नहीं है। इसके अलावा ये तथ्य हैं वो अधिक यथार्थ और विश्वसनीय होते हैं जो प्राथमिक स्रोतों के द्वारा संकलित किए जाते हैं। अनुसंधानकर्ता की स्वयं की उपस्थिति के कारण सूचनादाताओं पर सामान्यतः नियंत्रण रहता है और वे गलत सूचनाएं नहीं दे पाते। यहाँ प्राप्त सूचनाओं के सत्यापन को संभावना अधिक रहती है। अध्ययनकर्ता चूँकि क्षेत्र में मौजूद होता है, अतः वह जो कुछ देखता है सुनता है वही नोट करता है। इससे सामग्री के विकृत होने की सामान्यतः संभावना नहीं रहती। इसके अलावा आंतरिक एवं गुप्त सूचनाओं का संकलन भी हो जाता है, क्योंकि प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत अध्ययनकर्ता स्वयं जाकर अवलोकन विधि या सहभागिता अवलोकन की सहायता से उस समूह या समुदाय में रहकर उसका अध्ययन करता है, उसका अभिन्न अंग बन जाता है जिसका उसे अध्ययन करना होता है। ऐसी स्थिति में वह अनेक महत्वपूर्ण सूचनाओं को एकत्रित कर पाता है। द्वितीयक स्रोतों से इस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करना संभव नहीं है। इसके अलावा प्राथमिक स्रोतों के संकलन सामग्री की सहायता से प्रामाणिक निष्कर्षों तक पहुंचना संभव होता है, क्योंकि प्राप्त सामग्री या तथ्य अनुसंधानकर्ता के स्वयं के अध्ययन क्षेत्र से उपस्थित रहने के कारण अधिक निर्भर योग्य और विश्वसनीय होते हैं। अतः इनके आधार पर प्राप्त निष्कर्षों के प्रामाणिक होने की काफ़ी संभावना रहती है। इसके अलावा समय और धन की भी काफ़ी बचत होती है। प्राथमिक स्रोतों द्वारा तथ्य संकलन के कारण समय एवं धन की काफ़ी बचत हो जाती है। इसका कारण यह है कि अध्ययनकर्ता जब स्वयं क्षेत्र में उपस्थित होता है तो वह साक्षात्कार विधि के साथ साथ अवलोकन विधि का भी सहारा ले सकता है और एक साथ कई प्रकार के तथ्य एकत्रित कर
कर सकता है। इस स्रोत द्वारा तथ्य संकलन का कार्य तुलनात्मक दृष्टि से सरल होता है। तो इस प्रकार प्राथमिक स्रोत काफ़ी लाभदायी होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ दोष भी पाए जाते हैं, तो यहाँ हम इसकी कुछ कमियों का भी उल्लेख करेंगे। प्राथमिक स्रोतों द्वारा तथ्य संकलन में पक्षपात या मिथ्या झुकाव की काफ़ी संभावना रहती है। इसका कारण यह है कि इस प्रकार के अध्ययन में शोधकर्ता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रहती है। यदि वह अपने स्वयं के विचारों एवं पूर्वाग्रहों पर नियंत्रण पाने में असमर्थ रहता है, तो वह तथ्य संकलन की किसी भी विधि का यथार्थता के साथ उपयोग नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में अध्ययन पक्षपातपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा दूसरा है, प्राथमिक स्रोत द्वारा तथ्य संकलन में एक कठिनाई यह भी आती है कि शोधकर्ता कई बार सुविधा अनुसार तथ्य संकलित कर लेता है, कई तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर ग्रहण कर लेता है। परिणाम स्वरूप अध्ययन में वस्तुनिष्ठता में कमी आ जाती है। इसके अलावा इस स्रोत की सहायता से अतीत की घटनाओं का अध्ययन या ऐतिहासिक विधि द्वारा अध्ययन संभव नहीं है, क्योंकि इस स्रोत द्वारा वर्तमान से संबंधित तथ्यों का संकलन ही संभव है, क्योंकि इसमें जीवित लोगों से ही सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। इसके अलावा तथ्यों की स्वाभाविकता के नष्ट हो जाने का खतरा भी रहता है, क्योंकि प्राथमिक स्रोत द्वारा तथ्य संकलन के कार्य में अध्ययनकर्ता स्वयं लगा होता है। अतः वह सूचनादाताओं को समय समय पर सूचनाएं प्रदान करने की दृष्टि से कई सुझाव देता रहता है। ये सुझाव अध्ययनकर्ता के कार्य को तो सरल बनाते हैं, परंतु इनसे तथ्यों की स्वाभाविकता के नष्ट हो जाने का खतरा भी रहता है। इसके अलावा अध्ययनकर्ता में प्रशिक्षण का अभाव होता है। प्राथमिक स्रोत द्वारा तथ्य संकलन के लिए यह आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता अपने कार्य में पूर्णतः कुशल हो, प्रशिक्षित हो, लेकिन वह प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करता और प्रशिक्षण का अभाव पाया जाता है। परिणाम स्वरूप अध्ययन कार्य की सफलता संदिग्ध रहती है। इसके अलावा प्राथमिक स्रोत द्वारा तथ्य संकलन में सापेक्ष दृष्टि से अधिक मानव शक्ति एवं समय की आवश्यकता पड़ती है। वैयक्तिक स्तर पर किए जाने वाले अध्ययनों में प्राथमिक स्रोत द्वारा सामग्री संकलित करना साधनों की सीमितता के कारण और भी कठिन हो जाता है। इस प्रकार हम प्राथमिक स्रोतों के गुण और दोष या लाभ और हानि को समझ सकते हैं।